नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पद्मा नाम के एक लड़की की कहानी देखेंगे। वो ये कहती है कि बचपन से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी और उसकी जो बीमारियां है मतलब एक ठीक हुआ तो दूसरा कुछ हो गया। मतलब इस तरीके से वो कहती है कि मैं अपने लाइफ से ही परेशान हो गई थी। बचपन से मैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी, मैं भगवान को मानने वाली थी कि भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वर है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं बीमार होती चली गई और मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी जो बीमारी है इसके सामने भगवान का भी कुछ नहीं चल रहा। और इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मैं अभी मरने ही वाली हूँ। पद्मा ये कहती है कि मैं अपने परिवार वालों को भी बोलती थी कि अब मेरे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। कभी कभी जो भगवान है वो भी हमारी बीमारी के सामने या फिर हमारे दुख के सामने हार जाता है। और इस तरीके से मुझे अभी ज़रा भी जीने की इच्छा नहीं है। और एक दिन उसकी जो बीमारी थी दोस्तों वो एकदम बढ़ती गई और पद्मा ये बोलती है कि मैं बेड पर ही रहने लगी। और एक दिन वो ये कहती है कि मैं बेहोश हो गई बेड पर ही। उसको कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक समाधान था कि अब मुझे इस बीमारी का सामना नहीं करते बैठना पड़ेगा। और उसके बाद वो ये कहती है कि जब मुझे होश आया तब मैंने कुछ ऐसा दृश्य देखा कि जो हम दृश्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो ये कहती है कि मैं एक मैदान में, एक ग्राउंड में समझो खड़ी हूँ और मेरे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा आसमान है। तो उस आसमान में मैं पूरे ब्रह्मांड को देख पा रही हूँ। मैं बहुत सारे समंदर, बहुत सारे सूरज, बहुत सारे पेड़ पौधों को देख पा रही हूँ और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी देखने की कोशिश कर रही हूँ जिसने इस दुनिया को बनाया। पद्मा ये कहती है कि मैंने बचपन से भगवद गीता पढ़ी थी और उसमें जो विश्वरूप दर्शन दिखाया गया था उसका एक छोटा सा प्रतिरूप मैं इसके कह सकती हूँ। उस विश्वरूप इतना तो बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे समझने के लिए ये काफ़ी था कि मुझे क्या दिखाया जा रहा है। और उसके बाद पद्मा ये कहती है कि उसके मन में कुछ इस तरीके से संदेश डाले गए। पद्मा को जो संदेश मिले दोस्तों हम सबसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से इस संदेश को सुनने की कोशिश करना। पद्मा को उस महाशक्ति ने जो ये सारा दृश्य दिखा रही थी उसने उसको कुछ इस तरीके से संदेश दिए कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बार हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होते हैं इसलिए वो आते हैं, या फिर बहुत बार वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमें अपने जीवन में अपने आप को देखने की कोशिश करनी होगी, या फिर अपने आप की हम परीक्षा भी करने की कोशिश करते हैं कि मैं आखिर कितना अच्छा इंसान बन सकता हूँ अगर मेरे जीवन में दुख आए। फिर भी एक अच्छा इंसान जो होता है या फिर एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो वो बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जी सकता है, अच्छा कुछ करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके सामने दुख आ रहा है, उसके सामने एकदम सब जो हालात है वो एकदम बुरे हैं, ऐसे समय में भी वो कितना अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है, ये बातें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें इसको देखने की कोशिश करनी होगी। और उसके बाद उस महाशक्ति ने उसको ये कहा कि तुम्हारे जीवन में आखिर ऐसी बीमारी तुमने क्यों उसका चयन किया है, तुम्हारी आत्मा नहीं। ये जो सारी चीज़ें हैं एक दिन तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल ये मैं सारी चीज़ें तुम्हें खोलकर नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें सारी चीज़ें ज़रूर पता चलेंगी। बाद में उस परम शक्ति ने उसको ये कहा कि हमारे जीवन में हम जो भी अच्छे काम करते हैं, जो भी बुरे काम करते हैं, इसका ही असर जो है आत्मा के आगे के आने वाले भविष्य पर होता है। इसलिए जितना हो सके तुम अच्छे कर्म से आगे बढ़ो। अगर हम अच्छा कुछ कर रहे हैं और फिर भी हमारे सामने दुख आ रहे हैं तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी जो आत्मा है वो मुक्ति के रास्ते पर बढ़ रही है। अब तुम्हारे कुछ ही जन्म बाकी है, इसलिए वो सारे जो संघर्ष है वो पूरा करके हमारी आत्मा जो है वो मुक्त होने का अनुभव करने की कोशिश करेगी, उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो आत्मा है वो जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको मोक्ष मिल जाए, इस तरीके से वो हमेशा कोशिश करती है। और इसलिए उसके सामने ऐसे संघर्ष हो ये भी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम अच्छे होंगे तो एक ना एक दिन हमें मोक्ष मिलेगा और उसके बाद हमें पृथ्वी पर आकर ऐसा दुख भुगतने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। जिसने इस दुनिया को बनाया है तुम भी उसका एक कहीं ना कहीं एक रूप हो, इसलिए तुम कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। जितना हो सके तुम अच्छे कर्मों से जीवन में आगे बढ़ना। पद्मा ये कहती है कि जो संदेश थे इतने क्लियरली थे कि मैं बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे जीवन का कहीं ना कहीं सार्थक हो गया है कि इतना मुझे बहुत ही अच्छे से संदेश मिल रहे हैं। और बाद में उस परम शक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास इतना ही समय था, अभी फिर से तुम पृथ्वी पर जाना और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। पद्मा ने उनकी सारी बातें मानी और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई। पद्मा ये कहती है कि पृथ्वी पर आने के बाद भी 4-5 साल तक मैं बीमारी से जूझती रही और आज भी मैं एकदम पूरे तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को स्वीकार कर चुकी हूँ कि हमारे सामने ऐसे दुख आखिर क्यों आ रहे हैं। लेकिन जितना हो सके अच्छे कर्मों से आज मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये जो सारा ज्ञान है वो लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। आज भी मैं अस्पताल वगैरह जाके कहीं ना कहीं जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा करने की कोशिश करती हूँ। आज जितना हो सके मैंने अपना जो जीवन है इसके लिए ही समर्पित किया है कि जीवन को हम एक अलग नज़र से देखें, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए सच्चे भगवान को लेकर हमारी
हम गुस्सा हो जाएंगे या फिर और भी क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन ये जो दुख है हमें ही कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के विकास के लिए आए हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसके आने का प्रयोजन हमें एक दिन ज़रूर पता चलेगा। लेकिन जितना हो सके आज उसका सामना करके एक अच्छे कर्म करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक हमारी जो आत्मा है उसका जो जीवन उद्देश्य है उसको बहुत ही अच्छे से वो पूरा कर पाएगी। तो ये जो पद्मा की कहानी है दोस्तों हम सबको यही सिखाती है कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, एक ना एक दिन उसका हमें ज़रूर पता चलेगा। मुझे पता है दोस्तों कि ऐसी जो बातें हैं वो कहना बहुत ही आसान है, लेकिन उस तरीके से उस दुख में जीना सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि एक ना एक दिन आपके मतलब सारे सवालों के आपको जवाब भी मिलेंगे और एक ना एक दिन आप शांति से भी ज़रूर जी पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जितना हो सके इस दुख में कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो हमेशा आपके साथ है। जैसे मतलब पद्मा को कहा था उन्होंने कि हम भी उसका ही एक हिस्सा, इसलिए हम भी कमज़ोर नहीं हो सकते ऐसी मतलब बातों से, इसलिए आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना। सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है और मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो मतलब दुख है उसका ज़रूर मतलब जल्दी से जल्दी अंत हो और आप बहुत ही खुशी से बहुत ही समाधान से अपने जीवन में आगे बढ़ पाए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।